ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोटा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 1 लाख की घूस लेते 3 घूसखोर ट्रैप। कोटा में बड़ी कार्रवाई एसीबी की तरफ से और 1 लाख की घूस लेते हुए 3 को दबोचा गया। ये तस्वीरें वहीं से आ रही हैं, आपके सामने हम रख रहे हैं। सूचना सहायक एकांत को दबोचा एसीबी ने। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। साथ ही सूचना सहायक दीपक के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि उसको भी दबोच लिया गया, लेकिन वो अभी फरार चल रहा है। अन्य व्यक्ति बलराम ट्रैप किया गया। 2 आरएएस अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। एसडीएम दीपक मित्तल, एसीएम बालकृष्ण तिवारी की भूमिका भी संदिग्ध। और एसीबी को मिले दोनों अधिकारियों की संलिप्तता के प्रमाण। ये एसीबी अधिकारी कुछ ही देर के बाद हो सकता है खुलासा भी कर दें। एसीबी एसपी ठाकुर चंद्रशील के निर्देशन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कोटा से बड़ी खबर आपके सामने। 1 लाख की घूस जब तीनों ले रहे थे, 3 में से सिर्फ 2 की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोगों को दबोचा गया है, जबकि एक मौके से भाग निकला। उसकी भी तलाश लगातार एसीबी के अधिकारी कर रहे हैं। सूचना सहायक एकांत को एसीबी ने दबोच लिया। लंबे वक्त से सूचना भी मिल रही थी और सूचना के आधार पर ही जो जानकारियां मिल रही थी उसकी निशानदेही पर ही एसीबी के अधिकारी यहां पर पहुंचते हैं, दबोच लिया जाता है। पूछताछ अब लगातार चल रही है, पूछताछ हो रही है। पूछताछ के आधार पर क्या खुलासे और होते हैं या फिर क्या पुख्ता जानकारी और मिलती है, किस किस की मिलीभगत हो सकती है, इस पूरे घूसखोरी के कांड में कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, किनकी भूमिका संदिग्ध है, इसको लेकर पुख्ता जानकारी एसीबी के अधिकारी कुछ देर के बाद दे सकते हैं। सर, बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में एसडीएम लाडपुरा की भूमिका भी संदिग्ध है। देखिए, जो हमने सूचना सहायकों को पकड़ा है एकांत को, तो उसने ये रिश्वत एसडीएम के लिए लेना बताया है। तो प्रथम दृष्टया उनकी भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है। सर, पूरी कार्रवाई का थोड़ा सा अगर ब्यौरा आपसे समझना चाहें, किस तरह का ये मामला है? शायद भारतमाला प्रोजेक्ट के जमीन मुआवजे से जुड़ा हुआ पूरा इशू है। जी हाँ जी, जो भारतमाला प्रोजेक्ट से वो जो दिल्ली मुंबई हाईवे है, उस हाईवे के लिए परिवादी की ज़मीन जो है अवाप्त की गई थी और इसमें इनका विवाद चल रहा था भूमि को लेके। इनके जो चाचा के लड़के हैं उनसे, तो इनका बंटवारा भी हो चुका था। लेकिन फैसला करते हुए सारी जो एसीएम कोर्ट है उसने उनके पक्ष में, उनके विपक्षी गणों के पक्ष में फैसला कर दिया और मुआवजा उनको, सारे मुआवजा जो 2 करोड़ का करीब मुआवजा है, उनको दे दिया गया। वो उनके जाए नहीं, उनके अकाउंट में नहीं जाए, उसको रोकने के लिए इसने एसडीएम कोर्ट में संपर्क किया और वहाँ पर जो ये सूचना सहायक है एकांत, उन्होंने इसी बात के लिए, मुआवजा रोकने के लिए इनसे 1 लाख रुपए की मांग की। इसी दौरान जो दूसरे सूचना सहायक हैं एसीएम ऑफिस में दीपक, उन्होंने भी 3 लाख रुपए एसीएम को देना बताया, जो हमारी वेरिफिकेशन है उसमें प्राप्त करना बताया जी। तो इसको देखते हुए इनको तो पकड़ा गया है, सूचना सहायक को दलाल के साथ 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और दूसरे जो सूचना सहायक है उसकी तलाश हमारी टीम कर रही है। सर, अभी कितनी गिरफ्तारी है और कितनी फरारी है इस इशू? नहीं, फिलहाल तो सिर्फ जो हमारे 3 एक्यूज हैं उसमें से एक ही आदमी फरार चल रहा है, दीपक। अन्य की भूमिका की जांच कर रहे हैं और एकांत के घर पे हमारी टीम जो है तलाशी ले रही है। कुल मिला के सर, ये जो मुआवजे का पूरा खेल है, क्या पूरी फाइलें एसीबी खंगालेगी? क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और बड़े स्तर पर जमीनें अवाप्त हुई है, तो ये आपको लगता है कि खेल बहुत समय से चल रहा होगा? इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरह की हमारे पास शिकायतें आ रही थी, लेकिन हम जो हमारे पास मामला है इससे रिलेटेड पत्रावलियों को देखेंगे। नेचुरली वो जांच का मुद्दा है, जांच में आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सारे मुद्दे सामने आएंगे। तो देखिए, बड़ी खबर ये है कि एसडीएम लाडपुरा की भूमिका भी संदिग्ध है और साथ में एक एसीएम की भूमिका भी संदिग्ध है। फिलहाल दोनों जो अधिकारी हैं, उनके जो सूचना सहायक है वो एसीबी के हत्थे चढ़े हैं। एक सूचना सहायक गिरफ्तार हो चुके हैं एकांत, और उनका दलाल भी एसीबी की गिरफ्त में आ चुका है। लेकिन एक सूचना सहायक दीपक अभी फरार है, जिसकी एसीबी टीमें तलाश कर रही है। 1 लाख की रिश्वत लेते हुए ये सूचना सहायक रंगे हाथों कोटा एसीबी की टीम के हत्थे चढ़े हैं। कैमरामैन आकाशदीप के साथ भंवर चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।